Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल की जो हमारी क्लास थी, जो आपने वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको जो ट्रिग्नो की पावर्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, हमने साइन कोस के लिए किया था। अब की जो हमारी ये वीडियो रहेगी, इसमें हम टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड आज हम इनकी बात करेंगे। तो प्रोसीजर से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि साइन कोस क्या था। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंड करवा देता हूँ। साइन कोस की पावर ओड और इवन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ओड पावर हो तो सेपरेट पावर 1 अप्लाई 10th ट्रिग्नो, और अगर साइन का क्वेश्चन हो तो कोस को टी पुट कर देंगे, कोस का क्वेश्चन हो तो साइन को टी पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? इसके बाद हमारी जो अगली थी इवन पावर, उसके लिए क्या करना था, उसके लिए आपको दो पावर सेपरेट करनी थी, 11th की ट्रिग्नो अप्लाई करनी थी। बेटा उस वीडियो में गलती से मैंने वहां पर वो 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस कोस आना था, वहां साइन लिख दिया था जो है राइट साइड में लिखा हुआ था, उसका ध्यान कीजिए। 1 माइनस कोस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। तो वहां से हमने पिछली स्लाइड में 1 के बाद 2 3 4 5 सारी पावर्स हमने कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंजेंट लीनियर, मैं सिर्फ फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, लीनियर की बात हो रही है बेटा। लीनियर के अलावा जो भी होगा उसको हम टी पुट कर देंगे। और जो पावर है n, ये क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, लेकिन 1 पावर के रिजल्ट मैं आपको याद करवा चुका हूँ, तो 1 से आगे के लिए चलते हैं। 1 पावर का अगर मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा आपको, अगर टेंजेंट 3x, लेकिन अगर पावर 1 हो तो इसका रिजल्ट क्या था, माइनस लॉग मॉड कॉस 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस c, या माइनस हटेगा तो क्या बनेगा, लॉग मॉड सीकेंड 3x बाई 3 प्लस c। ये टेंजेंट की 1 पावर का डायरेक्ट रिजल्ट है। ऐसे ही हमने किसका पढ़ा था, कोट रेज टू पावर 1। अगर कोट रेज टू पावर 1 हो तो क्या आएगा बेटा, इसका आएगा लॉग मॉड साइन 5x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, और माइनस लॉग मॉड कोसेकेंट 5x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस c। तो टेंजेंट कोट की जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी 1 पावर के तो रिजल्ट है हमारे पास। तो 1 के बाद पावर आएंगी 2 3 4 5 एंड सो, कोई भी पावर आए। बेटा साइन कोस में तो ओड और इवन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पर ओड इवन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सेपरेट पावर 2, दो पावर सेपरेट करेंगे, 10th की ट्रिग्नो अप्लाई करनी है। 10th की ट्रिग्नो आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। बेटा जब ये दो काम, दो स्टेप आप कर लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन के दो पार्ट बन जाएंगे। एक को नाम देंगे I1 को, एक को नाम देंगे I2। अगर I1 I2 अलग अलग नाम नहीं दे तो वहीं पर भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक जो आपका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें तो आपकी दो पावर कम होके आएंगी। अगर यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 2 कम कर दो, 1 पावर बन जाएगी। अगर पावर 4 है तो पावर 2 कम कर दो, पावर 2 रह जाएगी। और I1 में क्या करना है आपने, अगर टेंजेंट का क्वेश्चन हो तो टेंजेंट को टी पुट कर दीजिए, और अगर कोट का क्वेश्चन हो तो कोट को टी पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, तो ये 1 पावर के रिजल्ट्स तो आपको आते हैं बेटा। अब 1 पावर के बाद हम शुरू करते हैं पावर। देखिएगा बेटा, अगर मैं लिखूं 10 स्क्वायर 5x, ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर 5x। अब सबसे पहली बात, हमें दो पावर सेपरेट करनी थी, यहां तो पहले ही दो पावर है, कुछ सेपरेट कर से करने की जरूरत नहीं है। और दो पावर के बाद 10th की ट्रिग्नो लगा देंगे बेटा, बस सिंपल सी बात है। तो देखिए, अगर यहां पर मैं 10th की ट्रिग्नो अप्लाई करूं तो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, सेकंड स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर क्या निकलेगा, सेकंड स्क्वायर 5x माइनस 1। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u माइनस v। और ये मैं आपको फिर बता दूं, मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर u प्लस v का इंटीग्रेशन है तो कुछ नहीं करना आपको, अलग से u का इंटीग्रेशन कीजिए और v का इंटीग्रेशन कीजिए, और माइनस हो तो माइनस कीजिए। डेरिवेटिव में भी ऐसे ही था, लेकिन इंटीग्रेशन के u इंटू वी और u बाई वी अलग हैं, डेरिवेटिव के u इंटू और u बाई वी।
ध्यान दीजिए। तो बेटा अब अगर मैं इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करूं, एक तो इंटीग्रेशन किसका होगा सेकंड स्क्वायर 5x का, और एक किसका इंटीग्रेशन होगा 1 का। सेकंड स्क्वायर लीनियर, कल मैंने आपको रिजल्ट याद करवाया था, सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का, तो सेकंड स्क्वायर का रिजल्ट क्या है टेंजेंट, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था लीनियर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, और माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा आसान सा था एक क्वेश्चन, tan स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटा, मुश्किल नहीं लगा होगा, बिल्कुल आसान है। अब बेटा tan हो या कोट हो ऐसे ही करना है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने जो लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा tan के बाद हम कोट ले लेते हैं और 2 के बाद 3 पावर ले लेते हैं। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन ले लीजिए कोट क्यूब एंड लेट इट बी 4x, ये लीनियर होनी चाहिए, 4x प्लस 3 हो, 2x हो, x/2 हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो क्या करें बेटा, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अगेन, कोट लीनियर एंड पावर इज 3 एंड पावर यहां पर है 3। ये सारी जो बातें हैं, ये पूरा जो प्रोसीजर है ये 3 या ग्रेटर देन 3 के लिए है। अगर हम 2 की बात की हमने 2 पावर की, तो 2 पावर में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा हो गया हमारा क्वेश्चन, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी 2 पावर में, ये सारा प्रोसीजर फॉलो होगा 3 और ग्रेटर देन 3 के लिए। तो आइए बेटा कोट 4x क्यूब, सबसे पहले क्या करना है सेपरेट 2 पावर, 2 पावर सेपरेट कीजिए। तो अगर इसमें से हम 2 पावर सेपरेट करें तो कोट स्क्वायर 4x इंटू कोट 4x, 3 में से 2 पावर अलग करेंगे तो पावर कितनी बचेगी 1। तो बेटा इसके बाद 10th की ट्रिग्नो अप्लाई करनी है, कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर कोट स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दीजिए कोसेकेंट स्क्वायर 4x माइनस 1 इंटू कोट 4x। ठीक है बेटा, ये बन गया। तो यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा जैसे इसका कर दिया था बेटा, साथ में ये मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं ये इससे मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर 4x इंटू कोट 4x, एक तो इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस, चलो एक बार पहले माइनस ही करके दिखा देते हैं, माइनस कोट 4x की 1 से मल्टीप्लाई कोट 4x। अब यहां पर कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा u माइनस v, ये सारा तो क्या बन गया u और ये क्या है v, माइनस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोसेकेंट स्क्वायर 4x इंटू कोट 4x इसका इंटीग्रेशन, और माइनस कोट 4x का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, 2 पार्ट बन गए हमारे क्वेश्चन के। अब मैंने आपसे कहा था आपके 2 पार्ट बन सकते हैं I1 I2। अगर देखिए, अगर बेटा मैं इस सारे क्वेश्चन को I का नाम दूं, ये मैंने यहां लिखा हुआ है I, अगर मैं इसको I का नाम दे रहा हूं, I इज द इंटीग्रेंड जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है I, तो I की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इस सारे पार्ट को क्या मान लूं I1 और माइनस, और इस सारे पार्ट को मैं क्या मान लूं I2, तो जो मेरा I बना वो क्या बना I1 माइनस I2। आपको यहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या इंटीग्रेंड फर्स्ट माना है और क्या इंटीग्रेंड सेकंड माना है। बस बेटा अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तब देखिए I1 क्या लिया मैंने, I1 है मेरा कोसेकेंट स्क्वायर 4x इंटू कोट 4x, दिस इज I1, और यहां पर मैं I2 लिख लेता हूं, I2 क्या है बेटा कोट 4x। ठीक है बेटा, दिस इज I2। अब इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट है, इसका तो हर कोई लिख सकता है, इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं। कोट की पावर 1 है ना बेटा, तो कोट की पावर 1 का क्या इंटीग्रेशन था लॉग मॉड साइन, तो लॉग मॉड साइन लीनियर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस कांस्टेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई I2। लीजिए बेटा I2 का काम खत्म, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 2 पावर कम होके आएगी, आपके क्वेश्चन में यहाँ पावर 3 थी तो यहाँ कितनी आ गई पावर, देख लीजिए 2 पावर कम हो गई है, इट इज 1, और 1 पावर का रिजल्ट है मेरे पास डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। तो I2 तो सोल्व हो गई, बची कौन I1, और I1 में क्या करना है आपने, कोट है तो कोट को डिपुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोट का डेरिवेटिव क्या है कोसेकेंट स्क्वायर,
तो देखिए बेटा बड़ा आसान, अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन में पुट cot 4x इक्वल टू टी, अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो a इस सारे पार्ट की वैल्यू निकल आएगी बेटा मेरी, a इस सारे पार्ट की कैसे निकल आएगी, इसका डेरिवेटिव करें एक बार। कोट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर 4x dx, कोसिकेंट स्क्वायर 4x और dx, तो -4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से क्या बना, कोसिकेंट स्क्वायर 4x dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 इंटू dt। क्लियर होगा बेटा। तो वापस से अगर हम हमारे क्वेश्चन पे चले, जो हमारा I1 था वो क्या बन गया, इसका नाम तो आया -1/4 dt और इसका नाम क्या रखा था हमने, t, तो ये क्या बना -1/4 और t इंटू dt। मैंने इसको बाहर क्यों रखा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। क्लियर बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1/4 एज इट इज और t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस कांस्टेंट, और आपको पता है सारे क्वेश्चन को वापस x में लेके आएंगे, तो 4 इंटू 2 8 -1/8 t का स्क्वायर, t का था cot 4x, तो cot 4x का क्या हो गया स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, I1, जो I1 है वो ये आ गया बेटा, ये I1 का आंसर आ गया और ये I2। अब अगर आप इनको अलग अलग नहीं माने, यही करना चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा। अब मेरा फाइनल आंसर निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि I1 और I2 आ चुके हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, यहां से आपका आंसर क्या आएगा, I इक्वल टू I1 माइनस I2, दिस इज I1 -1/8 cot स्क्वायर 4x एंड माइनस I2, और I2 का रिजल्ट क्या है, log mod sin 4x/4। क्लियर बेटा। अब ये भी कांस्टेंट है यहाँ, अगर आप लिखना चाहो ये C1 लिख लो, ये C2 लिख लो, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो एक नया कांस्टेंट बन गया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, C। सो ये आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये सारा इसका क्या आ गया बेटा, मेरे का आंसर, ये इसका आंसर। तो अब अगर मैं एक बार रिपीट करूं आपके सामने, तो आप ध्यान दीजिए, आपको बस इतना ही करना है कि 10 या कोट की कोई भी पावर आपको दिखाई दे, दो पावर सेपरेट करनी है, 10th की ट्रिग्नो अप्लाई करनी है। जैसे ही मैंने दो पावर सेपरेट की, 10th की ट्रिग्नो अप्लाई की, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, u-v का इंटीग्रेशन हो गया, दो पार्ट बन गए I1 I2, इसको मैंने I1 मान लिया, इसको I2 में दो पावर कम होनी थी, पावर थी 3, पावर 2 कम हो गई, पावर इसकी कितनी आ गई है 1, और कोट की पावर 1 का रिजल्ट डायरेक्ट हमें याद है, तो I2 तो सोल्व हो गई। I1 में क्या होगा, 10 हो तो 10, कोट हो तो कोट, जो भी क्वेश्चन में उसको पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में कौन था, कोट, तो कोट को क्या पुट कर दिया, t, उसके बाद ये सारा अपने आप इसकी वैल्यू निकल आई, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t²/2। क्लियर। आपको रिजल्ट याद करवाया था, लीनियर की पावर n का इंटीग्रेशन, लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। तो t की जगह दोबारा पुट कर दिया, ये आ गया I1, ये आ गया I2, I1 माइनस I2, सो I1 माइनस I2 प्लस कांस्टेंट। सो दिस इज द आंसर ऑफ कोट क्यूब 4x। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पावर 4, 10 और कोट की पावर 4, इनके लिए स्पेशल ध्यान रखना बेटा। क्या, जब आप यहाँ 10th की ट्रिग्नो अप्लाई करते हो तो उसको एक बार अप्लाई करेंगे, दो बार अप्लाई नहीं करेंगे। यानी मैंने क्या कहा आपसे, ऐसा क्यों कहा, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पावर 4 हो, देखिए बेटा पावर 4 है, तो हमने क्या पढ़ा कि दो पावर सेपरेट कर दीजिए, तो दो अलग है तो ये दो अलग हो गई बेटा। अब बच्चा सोचता है सर कोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो इस कोट स्क्वायर की करूं या इस कोट स्क्वायर की, इसीलिए कहा गया है कि 10th की ट्रिग्नो एक बार अप्लाई करना, बस कभी गलती नहीं। तो यहां मैंने एक बार अप्लाई कर दी, इसको एज इट इज चलने दीजिए, एज इट इज। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर आ गया, बस मैंने इसी में एडिटिंग कर दी। तो देखिए यहाँ पावर 4 थी तो यहाँ कितनी हो गई 2 पावर लेस होके आएगी बेटा। तो यहाँ पर तो कोट स्क्वायर ये रहा बेटा, लेकिन अब 1 पावर का जैसे डायरेक्ट रिजल्ट था
तो 2 का तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो 2 को आपको यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कोट स्क्वायर का, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, कोट स्क्वायर। इसमें तो सेम है, आपने कोट 4x को t पुट किया, ये सारे की वैल्यू आ गई -1/4 dt, तो इसका नाम t रखा तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो गया t स्क्वायर, और t स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया t³ 4 इंटू 3, यहाँ क्या बन गया 12, और यहाँ t का क्यूब था, क्योंकि हमने स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो क्यूब बन गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यूब। ये किसका आंसर आ गया, I1। और I2 का आंसर कैसे आएगा, अब I2 का क्वेश्चन पढ़िए, कोट लीनियर पावर 2, अगर 1 पावर होती तो डायरेक्ट रिजल्ट है, वरना सबके लिए अप्लाई होगा। सेपरेट पावर 2 जरूरत नहीं है, जैसे कि 10 की पावर 2 का किया था, ऐसे ही कोट की पावर 2 का कीजिए। 2 पावर पहले से ही सेपरेटेड, 10th की ट्रिक में अप्लाई कर दीजिए। कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से कोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई कोसिकेंट स्क्वायर 4x - 1। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट, क्योंकि कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव होता है तो माइनस इधर लगा दी हमने, 4x अपॉन 4 और माइनस 1 का डेरिवेटिव x प्लस c2, और ये क्या आ गया c1। तो ये रिजल्ट हमारा किसका आ गया बेटा, I2 का, और ये रिजल्ट किसका आया, I1 और I2 को यहां पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो सिमिलरली ऐसे कोई भी पावर हो, आपकी सारी पावर सोल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं आई होगी, इनके मैं अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, इनको ध्यान कीजिए। ये थी हमारी टेंजेंट एंड कोट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीकेंट एंड कोसिकेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सीकेंट और कोसिकेंट। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे मैंने सीकेंट कोसिकेंट करनी है, यहां तो जिक्र ही नहीं किया, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज तो जरूर सुन लीजिए कि जो टेंजेंट और कोट की पावर आपने 4 में किया, यही आपको सीकेंट की पावर 4 और कोसिकेंट की पावर 4 में भी करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, यहां लीनियर होगी बेटा, कोई भी लीनियर आ सकती है, लीनियर सीकेंट हो या कोसिकेंट, अगर पावर 4 है तो 10th की ट्रिग्नो एक बार अप्लाई करें। अब आते हैं बेटा, अब मैंने ज्यादा कुछ क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, अगर मैं आपसे कहूं सीकेंट की पावर 1 और लीनियर मैंने 2x ले ली बेटा, और फिर मैंने लिखा सीकेंट स्क्वायर 2x, और फिर से मैंने लीनियर ले ली, लीनियर जरूरी नहीं है 2 ही हो, लेट इट बी 5, कुछ भी हो सकती है। अब इनके रिजल्ट आपको डायरेक्ट आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं सीकेंट के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं सीकेंट की पावर 2x, इसका रिजल्ट है बेटा लॉग मोड सीकेंट प्लस टेंजेंट, याद करवाया था आपको, 2x, क्योंकि क्वेश्चन में 2x है, अपॉन 2 प्लस c। लेकिन इसका एक और रिजल्ट भी था, लॉग मोड टेंजेंट π/4 प्लस लीनियर बाय 2, 2x/2 x, एंड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, दैट इज, तो 1 पावर के तो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास, कोसिकेंट के भी हैं, और सीकेंट स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का, तो इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट लीनियर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। लीजिए, तो सीकेंट और कोसिकेंट की 1 और 2 पावर का रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। 4 पावर का यहां जिक्र सुना आपने, तो बचे कौन, 3 एंड 5, बेटा वो स्पेशल पावर है, वो हम यहां नहीं करेंगे, वो आगे जाके हम सीखेंगे, एक अलग एक्सरसाइज में आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जिसमें कि u इंटू वी अप्लाई करना है, वो अलग चीज है। अब सीकेंट की पावर 4 अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, सीकेंट रेज़ टू पावर 4, और बेटा मैंने ले लिया जैसे 2x प्लस 3, ऐसी भी लीनियर हो सकती है बेटा, जरूरी नहीं 2x ही हो 7x ही हो, ऐसी भी लीनियर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 2 पावर सेपरेट करनी है, क्योंकि 4 पावर के लिए मैंने आपको बताया कॉमन है बेटा, ये लीजिए मैंने 2 पावर सेपरेट कर दी, बड़ा आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उससे भी छोटा है बल्कि। तो अप्लाई 10th ट्रिग्नो वंस, एक बार अप्लाई करनी है, सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो एक की जगह, इस सीकेंट स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, लीजिए बेटा, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, इनमें हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर I1 I2 बना रहे थे, यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है।
और भी आसान बनेगा। टेंजेंट को टी पुट कर दीजिए, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर। जैसे ही आप इस टेंजेंट को अगर आप टी पुट करेंगे तो इस सारे की वैल्यू आप dt की टर्म्स में निकाल पाएंगे जी। निकाल के देखें बेटा, देखिएगा। अगर मैं आपसे यूं कहूं पुट, क्या पुट करना है, टेंजेंट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, लीजिए बेटा। तो टेंजेंट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी लिया, तो चलो जी डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें मेरा क्वेश्चन में वेरिएबल है मैं उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, टेंजेंट का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू dx। तो dx तो ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/2 dt। और यहां पर क्या है, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू dx। तो मैंने आपसे कहा था ए इसकी वैल्यू ये रही बेटा, सेम। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान, खत्म होने वाला है क्वेश्चन बेटा। इसका नाम हमने टी रखा, तो ये क्वेश्चन क्या बना, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस सारे की वैल्यू कितनी है, 1/2 dt। अब याद कीजिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दीजिए टेंजेंट से, तो ये सारा आंसर आ गया 1/2 टेंजेंट 2x प्लस 3 प्लस 1/3, और टेंजेंट टी का क्यूब है तो टेंजेंट क्यूब 2x प्लस 3 प्लस, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। सीकेंट और कोसिकेंट की भी अगर पावर 4 हो या टेन कोट की भी अगर पावर 4 हो, तो दो पावर सेपरेट करके 10 की ट्रिग्नो एक बार अप्लाई करना, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं 10 कोट की और सीकेंट कोसिकेंट की आपको सारी पावर समझ में आ गई होंगी, और पिछली वीडियो में आपको साइन कोस की पावर समझ में आ गई। सो इट्स डन फ्रॉम माय साइड। फिर भी किसी को डाउट हो, परेशान ना हो, मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प इट, श्योर।